नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिमालय क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर के 5वें चैप्टर शुष्क खेती के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ये जो चैप्टर है वो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो आप सभी लोग चाहते हो कि इसके मोस्टली ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो एग्ज़ाम में फंस हैं। तो हम ऐसे ही प्रश्नों को इस वीडियो में लेकर के आए हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो में जाने से पहले यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। देखिए, इस चैप्टर से जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपको वो एक एक नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी इस अध्याय से जो भी प्रश्न आएंगे वो एक एक नंबर के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। जैसे हम पहले प्रश्न की बात करें, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहा जाता है, सबसे पहला प्रश्न इस चैप्टर का और महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगर हम बात करें, भारत में अनियमित समय पर वर्षा एवं अनिश्चित मात्रा में वर्षा होती है, यानी भारत में जो वर्षा होती है वो अनियमित समय पर और अनिश्चित मात्रा में होती है, इसलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। ध्यान रखना क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारत में अनियमित समय पर और अनिश्चित मात्रा में क्या होती है, वर्षा होती है, इसलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। दूसरे प्रश्न की अगर हम बात करें, शुष्क खेती से क्या अभिप्राय है, इस पाठ का काफ़ी मुश्किल प्रश्न है, पूरे चैप्टर का नाम ही शुष्क खेती है। तो अगर हम शुष्क खेती की बात करें, ऐसे स्थानों पर खेती करना जहां वर्षा से प्राप्त जल की मात्रा वाष्पीकरण की अपेक्षा कम होती है, शुष्क खेती कहलाती है। सीधी सीधी भाषा में अगर हम बात करें तो उन स्थानों पर खेती करना जहां वर्षा तो कम होती है लेकिन वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, क्या कहलाती है, शुष्क खेती कहलाती है। आगे हम बात करें, असिंचित खेती को परिभाषित कीजिए। असिंचित खेती को परिभाषित कीजिए। तो जब फसलों का उत्पादन बिना सिंचाई केवल वर्षा जल से किया जाता है तो वह खेती असिंचित खेती कहलाती है। इसे बारानी खेती भी कहा जाता है। असिंचित, अ का अर्थ क्या होता है, नहीं, सिंचित का अर्थ होता है सिंचाई, यानी ऐसी खेती जिसमें सिंचाई नहीं की जाती, केवल वर्षा पर निर्भर होती है, क्या कहलाती है, असिंचित खेती कहलाती है। आगे हम बात करें, अगला प्रश्न जो पूछा गया है, राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा क्या है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है 12th में और जेट में भी पूछा जाता है। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा तो वो है 575 mm। ध्यान रखना ये 575 mm है। अगर आपसे सेंटीमीटर में पूछा जाता है तो होगा 57.5 सेंटीमीटर, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे हम बात करें, राजस्थान में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर शुष्क खेती की जाती है, तो इसका जो अपना राइट आंसर वो है 70%। राजस्थान में 70% क्षेत्रफल पर शुष्क खेती की जाती है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, राजस्थान में शुष्क खेती अपनाए जाने के कारण क्या हैं। राजस्थान में शुष्क खेती अपनाए जाने के क्या कारण हैं। तो शुष्क खेती अपनाए जाने के 3 कारण हैं। एक तो राजस्थान की जलवायु वो कैसी है, शुष्क है। एक यहाँ जो वर्षा होती है वो कैसी होती है, अनियमित होती है। एक यहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी है, रेतीली है। 3 प्रमुख कारण हैं, रेतीली मृदा, अनियमित वर्षा और शुष्क जलवायु। आगे हम बात करें 7वां प्रश्न, फसल चक्र को परिभाषित कीजिए। ये प्रश्न हज़ारों बार पूछा गया है 12th में, ध्यान रखना, फसल चक्र को परिभाषित कीजिए। तो निश्चित क्षेत्रफल पर निश्चित अवधि में निश्चित समय के लिए फसलों को बदल बदल कर बोना फसल चक्र कहलाता है। यानी कि हम निश्चित क्षेत्रफल में निश्चित अवधि के लिए फसलों को बदल बदल कर बोते हैं तो वो क्रिया क्या कहलाती है, फसल चक्र कहलाती है। आगे हम बात करें अगला प्रश्न, फसल चक्र के लाभ लिखिए या फसल चक्र के क्या लाभ हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। तो नंबर फर्स्ट, इससे मृदा उर्वरकता में वृद्धि होती है। नंबर सेकंड, मृदा की भौतिक दशा में सुधार होता है। नंबर थर्ड, खरपतवार नियंत्रण होता है। और नंबर फोर्थ, मृदा क्षरण में कमी आती है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है, मिश्रित फसल क्या है। ये भी प्रश्न कई बार पूछ लिया गया है बोर्ड के एग्जाम में। मिश्रित फसल क्या है, मिश्रित का होता है मिलाकर के बोना। एक ही ऋतु में एक ही खेत में एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना मिश्रित फसल कहलाती है। याद रखना, एक ही ऋतु में एक ही खेत में एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना मिश्रित फसल कहलाती है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अंतःशस्य फसल किसे कहते हैं। अंतःशस्य फसल तो जब 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ
अलग अलग कतारों में बोया जाता है तो यह पद्धति अंतःशस्य फसल कहलाती है। ध्यान रखना, मिश्रित फसल में तो हम क्या बोते हैं, बीजों को एक साथ मिला करके बोते हैं, लेकिन अंतःशस्य में दो या दो से अधिक फसलों के बीजों को अलग अलग कतारों में बोया जाता है। आगे हम बात करें, अगला प्रश्न, हमारे देश में कुल कृषि क्षेत्र का कितने प्रतिशत वर्षा पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर है 58%। अगला प्रश्न, भू परिष्करण का उद्देश्य क्या होता है? भू परिष्करण का उद्देश्य होता है मृदा की भौतिक दशा में सुधार। अगला प्रश्न है, गन्ने के खेत के चारों तरफ सनई की कुछ पंक्तियां उगाना कहलाता है, वो कहलाता है रक्षक फसल। अगला प्रश्न है, शुष्क खेती के लिए बाजरा की दो किस्में हैं, तो वो है WCC 75 और RHB 30। आपकी किताब में और भी कई सारी दे रखी हैं। आगे हम बात करें, शुष्क कृषि में बीज दर कितनी लेते हैं? तो सामान्य से 10 से 15% अधिक। शुष्क खेती में जो बीज दर ली जाती है वो सामान्य बीज दर से 10 से 15% अधिक ली जाती है। आगे हम बात करें, अगला प्रश्न, भू परिष्करण किसे कहते हैं? भू परिष्करण काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर का। खेत में मृदा तैयार करने से लेकर फसल कटाई तक की जाने वाली शस्य क्रियाओं को भू परिष्करण कहा जाता है। यानी मिट्टी तैयार करने से लेकर फसल की कटाई तक जो भी खेत में क्रियाएं की जाती हैं उनको भू परिष्करण कहते हैं। भू परिष्करण के प्रकार बताइए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वैसे तो जनरली दो प्रकार का होता है, प्राथमिक और द्वितीयक, लेकिन कई बार शून्य भी होता है, समन्वित भी होता है, संरक्षित भी होता है, तो ये भी भू परिष्करण के प्रकार होते हैं। आगे हम बात करें, मृदा संरक्षण में सहायक दो फसलों के नाम लिखिए। मृदा संरक्षण में सहायक दो फसलें, तो ये है मूंग और लोबिया। जो दलहनी फसलें होती हैं वो मृदा संरक्षण में सहायक होती हैं। अगला प्रश्न है, भारत की औसत वार्षिक वर्षा क्या है? तो इसका राइट आंसर है 1200 mm। यानी भारत की जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 1200 mm है। अगला प्रश्न है, जीरो भू परिष्करण क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर का। जीरो भू परिष्करण या शून्य भू परिष्करण। तो भू परिष्करण की वह प्रणाली जिसमें बिना मृदा तैयार किए फसल की बुवाई की जाती है, जीरो या शून्य भू परिष्करण कहलाता है। भू परिष्करण की वह प्रणाली जिसमें मृदा तैयार किए बिना फसल की बुवाई की जाती है, जीरो भू परिष्करण कहलाता है। तो ये थी इस चैप्टर के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न, और इन 20 प्रश्नों में से ही बोर्ड के एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू।